इस समाचार के प्रायोजक हैं द परफेक्ट मिशन कंप्लीट सेंटर फॉर CTET STET TET बाय राजीव रंजन, पावर हाउस चौक, मारीपुर, मुजफ्फरपुर। आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई रोकने के आदेश के खिलाफ मुजफ्फरपुर न्यायालय में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के विरुद्ध दर्ज परिवाद पर दी गई अगली तारीख। मामला वर्ष 2019 का है, जब केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मई 2018 को आदेश जारी किया था कि अगले आदेश तक आतंकवादियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक आतंकवादी सामने से हमला न करे। इसके बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादियों ने केंद्रीय सुरक्षा बल की गाड़ी पर हमला करके 40 जवानों को शहीद कर दिया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृह मंत्री के इस आदेश के बाद आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो गए और भारतीय सेना का मनोबल टूट गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हो गए। इसी मुद्दे से आहत होकर शिवा बिहारी सिंघानिया ने मुजफ्फरपुर CJM न्यायालय में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गुबा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि पर परिवाद दायर किया है। दिनांक 5 अप्रैल 2021 को इसी मामले में शिवा बिहारी सिंघानिया न्यायालय में उपस्थित हुए थे, जिसके बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 28 मई 2021 मुकर्रर की है। परिवाद दायर किए हैं 17/5/2018 को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के लिए एक तरह से सीज फायर यो कहे, उन्होंने कह दिया कि सुरक्षा बल को कोई काम नहीं करना है, जब आतंकवादी आप पर हमला करेंगे तब आपको कोई एक्शन लेना है। कहने का मतलब है कि आके आतंकवादी को आओ और हमारे सेना और सुरक्षा बल को मारो। मतलब एक तरह से एकदम देश के विरुद्ध ये जो है अभियान चला दिए, एक साजिश के तरह देश के विरुद्ध अभियान चला दिए। इसमें शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण थी, गृह सचिव राजीव दुआ और राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल और ये क्या नाम है अमित शाह, उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे, अभी केंद्रीय गृह मंत्री हैं। ये उसके बाद पुलवामा हुआ। जब जैसे ही सुरक्षा बल को रोके, आतंकवादी जो प्रॉपर लोगों को मारने लगे, पत्रकार भी वहाँ मरे, कैंप पर भी हमला हुआ। उसके बाद ये पुलवामा का हो गया। पुलवामा में 350 किलो RDX आया, ये सरकारी न्यूज़ है, लेकिन क्या कहाँ से आया ये पता नहीं चल रहा है। इस प्रकार ये लोग जो है ना देश के विरुद्ध। अच्छा, इसमें रमज़ान का नाम लिए कि रमज़ान है तो हम लोग शांति चाहते हैं, तो शांति तो ऐसे नहीं होगी। आप अपने सुरक्षा बल, जहाँ लड़ाई चल रही है, अपने सुरक्षा बल के हथियार आप मत उठाइए, और मारेगा तब आप कीजिएगा। तब तो वो आके मार दिया, और मार दिया तो फिर तो हम तो कमज़ोर हो गए ना। मतलब आतंकवादी का मनोबल बढ़ा दिया गया और सुरक्षा बल का मनोबल कम कर दिया गया। इसमें जो धारा है 120B, 121, 123, 124, 124A, 468, 131, 304, 499 इत्यादि सब धारा लगी हुई है। ये समुचित, और आगे जब मामला चलेगा UAPA भी हम न्यायाधीश को कहेंगे कि वो लगाया जाए। शिवा बिहारी सिंघानिया और शिवा बिहारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत निर्माण पार्टी। में मामला यह है कि 2018 में जब भारत की सेना आतंकवादी के अगेंस्ट में कार्रवाई कर रही थी, तो तत्कालीन सरकार ने
तत्कालीन सरकार ने उस कार्रवाई को रोक दिया था, यह कहते हुए कि मामला रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के महीने में आतंकवादियों के अगेंस्ट में कार्रवाई न किया जाए। इसी से व्यथित होकर जो इस केस के परिवादी हैं उन्होंने न्यायालय में मामला लाया है। न्यायालय ने सुनवाई के लिए रखा है इसको और फिर इस पर आगे की कार्रवाई होनी है। अब मामला केवल और केवल इतना ही है, इनका यह कहना है कि आतंकवादियों के लिए न तो कोई महीना होता है, आतंकवादियों के लिए न तो कोई धर्म होता है। तो चूँकि इस आधार पर उन्होंने इसको यह रोक दिया कि रमज़ान का महीना है इसलिए कार्रवाई न किया जाए, तो निश्चित रूप से इनके हिसाब से, कंप्लेनेंट के हिसाब से उन्होंने सेना के मनोबल को कम किया है और सेना के मनोबल को कम करके उन्होंने राष्ट्र हित के प्रतिकूल काम किया है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जो दंड विधान है, दंड विधान की धाराओं के तहत वो अपराध की श्रेणी में आता है। इसी के लिए इन्होंने मामला लाया है न्यायालय के समक्ष, न्यायालय सुनवाई के लिए रखा है और आगे की जो इसमें कार्रवाई होनी है वह फिर इनके गवाही के बाद होनी है। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। हम जानेंगे आपसे और आपके जनप्रतिनिधियों से आपके पंचायत का विकास का हालचाल। आपके गांव में और आपके पंचायत में कितना हुआ है विकास और कितना हुआ है सरकारी काम। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ। बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम।